Assalamualaikum, dear students. I'm your maths teacher from the Reader School, Hafizabad. Today we are going to discuss our unit number 10, exercise 10.2, lecture number 2. Let's start. Geometry. Bisection of a line segment. Bi means two and bisection means to divide into two equal section or parts. बाई का मतलब होता है टू और बाइसेक्शन का मतलब होता है कि दो पार्ट्स में एक चीज को इक्वली डिवाइड करना। Here we shall learn about the construction of a right bisector of a given line by using a pair of compasses and a ruler which is given below। फिगर को देखें कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है। राइट बाइसेक्टर वो होता है कि अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी, फिर हम ए को सेंटर मानकर हमने आर्क लगाई अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में, इसी तरह बी को सेंटर मानकर सेम लेंथ की कंपास से हमने दूसरी आर्क लगाई अप एंड डाउन में, तो वो जिन जिन पॉइंट पे कट होती है अगर उस पॉइंट को हम आपस में मिला दें तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आते हैं और वो क्या एंगल बनाती है, 90 का एंगल बनाती है, विच इज अ राइट एंगल। ड्राइंग ऑफ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट इज अ लाइन which is a perpendicular to it and passes through its midpoint। मिड पॉइंट्स के अंदर से पास हो और परपेंडिकुलर ड्रॉ हो। द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस एंड अ रूलर। और इस राइट बाइसेक्टर को बनाने के लिए हम रूलर का और कंपास का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइज 10.2। इस एक्सरसाइज में भी हम राइट बाइसेक्टर्स लेंगे और उनको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स एंड वाई उन्होंने लाइन हमें दे दी है 6.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ 6.4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट एक्स एंड वाई। एक्स और वाई हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली 6.4 सेंटीमीटर। कंसीडर द पॉइंट एक्स एज अ सेंटर एंड ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ रेडियस मोर देन 1/2 एक्स वाई। मोर देन 1/2 यानी कि इनके हाफ से ज्यादा हमने कंपास की लेंथ लेनी है और एक्स को सेंटर मानकर हमने एक आर्क लगानी है अप एंड डाउन, वन ऑफ ईच साइड ऑफ एक्स वाई, यानी कि ऊपर भी आर्क लगाई और नीचे भी आर्क लगाए। कंसीडर द पॉइंट वाई एज सेंटर एंड रिपीट द प्रोसेस ऑफ स्टेप 2। इसी तरह हमने y को सेंटर मानकर हमने आर्क लगाई अप एंड डाउन। यहाँ पे हमने ये इस बात का ख्याल रखना है कि एक दफा अगर कंपास ओपन कर लें तो दोबारा हम उसकी लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। These arcs will cut the previous arcs at any point P and Q। जिन जिन पॉइंट पे ये आर्क्स कट हो रही हैं उनको हमने P और Q का नेम दे दिया है। ज्वाइन द पॉइंट्स P एंड Q बाय अ लाइन। और इन पॉइंट्स को अब एक लाइन की मदद से हमने ज्वाइन कर लिया है। रिजल्ट्स, लाइन सेगमेंट ओ एक्स एंड ओ वाई बोथ हैव सेम लेंथ। ओ एक्स इज इक्वल्स टू ओ वाई। जितनी ओ एक्स की लेंथ होगी उतनी ही ओ वाई की भी लेंथ होगी। लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई बिकॉज मेजर एंगल एक्स ओ पी एक्स ओ एंड पी एंड मेजर एंगल वाई ओ पी इज इक्वल्स टू 90। क्योंकि एक्स लाइन और पी लाइन 90 का एंगल बना रहे हैं एट पॉइंट ओ, इसी और वाई और पी भी 90 का एंगल बना रहे हैं एट पॉइंट ओ। पी क्यू परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द लाइन सेगमेंट ए पी। अब उसने हमें दे दिया है कि पॉइंट ओ को हमने क्या करना है, सेंटर मानना है। Consider the point O as a center and draw an arc of suitable radius that will cut the line AB at any two points C and D respectively। आपने कंपास ली, अपनी मर्जी से उसकी लेंथ खोली, O को सेंटर मानकर आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया और वो सेमी सर्कल पॉइंट C और D पर कट हो रहा है लाइन A। मेजर OC इज इक्वल टू मेजर OD। जितनी OC की लेंथ होगी उतनी ही OD की लेंथ होगी। कंसीडर द पॉइंट C एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मोर देन OC। अब OC का रेडियस यानी कि OC की जितनी लेंथ है, इस लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा हमने कंपास खोल ली है। C को सेंटर मानकर हमने एक आर्क लगाई, इसी तरह D को सेंटर मानकर हमने एक दूसरी आर्क लगाई। नाउ कंसीडर द पॉइंट D एज सेंटर एंड रिपीट द लास्ट प्रोसेस। ज्वाइन द पॉइंट्स L एंड O। L पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे दोनों आर्क्स आपस में कट हो रही थी उसको O के साथ मिला दिया। ड्रॉ अ लाइन दैट विल गिव अ परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। द लाइन LM is the required perpendicular
तो जो एल एम लाइन हमने ड्रॉ की है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि ये 90 का एंगल दे रही है, इस वजह से ये ए बी पर परपेंडिकुलर है एंड एल एम इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। To solve question number 3 we see example। हम एग्जाम्पल को देख के अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट L टू द गिवन लाइन XY। पॉइंट दे दिया है और वो कह रहा है कि अब इस पॉइंट को सेंटर मानकर आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। Consider the point L as center and draw an arc of a suitable radius that will cut the line XY at any 2 points P and Q respectively। आपने कंपास ली, उसकी लेंथ ली, इतनी लेंथ लेनी है कि जो इस लाइन को क्या करे, कट करे एट पॉइंट P एंड Q। Consider the point P as center and draw an arc of a suitable radius as shown in the opposite figure। अब हमने PQ का जो रेडियस है, जितनी इसकी लेंथ है, इससे थोड़ी सी लेंथ ज्यादा करके हमने कंपास को लेना है और P को सेंटर मानकर हमने एक आर्क लगाई। नाउ कंसीडर द Q एज द सेंटर एंड रिपीट द प्रोसेस ऑफ स्टेप 2। इसी तरह Q को सेंटर मानकर हमने एक दूसरी आर्क लगाई और वो दोनों आर्क्स M पॉइंट पे कट हुई। दिस arc will cut the previous arc at any point M। Join the point L and M। फिर L और M को हमने रूलर की मदद से और पेंसिल की मदद से ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होम टास्क, solve the complete exercise on your notebook। Thank you, stay blessed, Allah Hafiz।